आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सर से एक छत भी उजाड़ दिए जो डेट भी नहीं था। जब भी उन कांड करके चले गए 10 लाख रुपया से ऊपर आदमी मकान में बैठा है। कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके। पिछले दिनों दीपनगर में अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई हुई, अब उसमें जो परिवार पीड़ित थे, जिनके घर यहाँ तोड़े गए थे, उनके सामने एक संकट आकर खड़ा हो गया है। चर्चाएं ये हो रही थी कुछ समय पहले शासन के भीतर कि 2022 तक, यानी कि जो कैप 2016 तक थी, रिस्पना और बिंदाल के किनारे जो अतिक्रमण की ज़मीन पर बने मकान थे उनको मार्च 2016 तक छूट दी गई थी। अब चर्चा ये हुई कि 2022 तक इसे बढ़ा दिया जाए तो इससे अधिकांश लोगों के घर बच जाएंगे, उन्हें रेगुलराइज किया जाए और उसके बाद अगर कोई निर्माण हुआ है उसे ध्वस्त किया जाए और उसके बाद अगर अब आगे भविष्य में होता है तो उस पर रोक लगाई जाए। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। अभी लिखित आदेश नहीं आया है, लेकिन अब सवाल ये है, जिन दर्जनों मकानों को निगम ने जल्दबाजी में अपना बुलडोज़र भेजकर तोड़ दिया, अब उनका हर्जाना कौन देगा? 2022 तक तो रिलीफ मिल जाएगा, कब मिलेगा उस पर सवाल है। लेकिन ये तमाम वो परिवार है जो यहाँ पर परेशान हैं, इनके घर उस समय तोड़ दिए गए थे। अब इनके सामने संकट ये है कि यहाँ पर ये घर को आगे बनाते हैं तो इनका उतना ही पैसा और लगना है, उसकी भरपाई कौन करेगा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अंकुश पंडित। अंकुश, ये बताइए कितना नुकसान हो गया आपका जो घर था तोड़ा गया? नुकसान तो बहुत हो गया है, थोड़ा नहीं हुआ है। जितना तो हम लोग बनाए, जितना ज़मीन लिए उससे तो डबल तो इतनी नुकसान हुआ। एक तो बच्चे भी तो नदी में घूम रहे फिर रहे, तबीयत खराब हो रखे सबके, कहाँ आदमी जाएगा। सर से एक छत भी उजाड़ दिए जो डेट भी नहीं था। जब भी उन कांड करके चले गए 10 लाख रुपया से ऊपर आदमी मकान में बैठा है। ज़मीन आपने पहले खरीदी थी? ज़मीन पहले ली थी। अच्छा। उसके बाद तब बनाए, धीरे धीरे करके। एक तो पैसा नहीं था, जहाँ तैसे आदमी कर्ज ले लेके 10% पर आदमी ब्याज ले लेके जब धीरे धीरे आदमी बनाया और टीन सेट गिरे, उसके बाद भी थी। अभी तो तक कर्ज नहीं टूटा है। तो ये जो चर्चा चल रही है अंकुश की, सरकार ये कह रही है कि 2022 तक जो लोग इनके घर बने थे उनको सेफ कर दिया जाएगा, उन्हें राहत दी जाएगी, तो लेकिन आपके तो घर तोड़ दिए गए। तब तोड़ दिया गया तो तब सरकार के पास में यहाँ सतीश से जब हो रहा है, अब उन लोग कोई तो सुन नहीं रहे, करवाई तो हो रहा है। अब ऊपर वाला के हाथ में है, अब क्या करेंगे ना कर सकते। तो आपका क्या नाम है? बिमला। बिमला जी, बताइए कि मकान आपका था सामने वाला, तोड़ दिया है, अब क्या आपको लग रहा है कि सरकार तैयारी कर रही है कि? अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं अभी आप लोग? ये क्या चाह रहे हैं, ये अपना ही मकान बनाए, कहीं ना जाए, परेशान ना होए। हाँ, नुकसान तो हो ही गया, इनका कर्जा बहुत अभी नहीं उतरा, बहुत कर्जा खरा हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर ये टिन शेड की तरह ये इन्होंने जो पॉलिथीन है वो लगा रखी है और इस तरह से रह रहे हैं। आपका क्या नाम है? आरती देवी। आरती जी, कौन सा मकान आपका? आरती, ये वाला मकान है। तो कैसे रह रहे हैं अभी? रात को कैसे? ऐसे आके बच्चे सो जाते हैं। अच्छा। हाँ, यहीं आके सो जाते हैं, टीन के रखे सो जाते हैं। तो ये अभी चर्चा चल रही है कि सरकार 2022 तक अब बढ़ाने जा रही है उसको, जो 16 तक था। आपने बताया कि 2013 में आपने बना लिया। 2013 में उसकी ज़मीन थी जिससे हमने खरीदे थे, उसकी ज़मीन थी त्यारा की। अच्छा। हाँ, अब उसको पहले बिल मांगे कि उसको लगा दो, नहीं टूटेगा। और फिर तोड़ दिए आके। अच्छा, तो अब आप लोग कुछ बात रख रहे हैं सरकार के सामने, क्या कुछ बातचीत? बस अभी इसी का दे दें, हम फिर से बना के यहीं रहें। कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके हम? देखिए, यही बड़ा सवाल अब है, क्योंकि केवल यहाँ पर नहीं, ये करीब आधे दर्जन घर है। पिछले दिनों जब ये कार्रवाई हुई थी तब भी आपने देखा होगा, तो उस समय ये तमाम आधे दर्जन मकान तोड़ दिए गए थे। क्या ये जल्दबाजी में प्रशासन ने किया, क्योंकि एनजीटी की तरफ से कार्रवाई के आदेश थे, जिलाधिकारी को पेनल्टी भी लगाई गई थी? क्या उस आपाधापी में
बिना सोचे समझे सरकार के स्तर पर बातचीत किए बिना क्या एनजीटी में, क्योंकि जवाब सबमिट करना था प्रशासन को, इसलिए ये 2-4 कार्रवाई करके अपनी खानापूर्ति कर ली। सवाल ये भी उठ रहा है कि नगर निगम ने जितना चिन्हीकरण किया शुरुआत में, उसमें अधिकांश घर ऐसे निकले जो अतिक्रमण के दायरे में थे ही नहीं। उन्होंने अपने कागज़ या जो भी अपने दस्तावेज़ लगाए तो उनको बाहर किया गया। तो चिन्हीकरण में भी क्या जल्दबाजी की गई। और उसके बाद जो ये बुलडोज़र भेजने का एक जो ये रवायत शुरू हो रही है यूपी से लेकर उत्तराखंड तक, ये कितने हद तक सही है इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं, महिलाएं हैं। जिस आदमी से ज़मीन इन लोगों ने ख़रीदी थी उसके बारे में इनको नहीं मालूम था, पैसे देकर ज़मीन ले ली और घर बना लिया, और फिर बाद में पता चला कि ये तो सरकारी ज़मीन है और बुलडोज़र आकर पूरे घरों को यहाँ बिछा गया। अब सवाल ये है कि अगर सरकार 2022 तक रिलीफ़ इन तमाम जो पूरे देहरादून में चिन्हीकरण के बाद जो मकान हैं क्या उनको रिलीफ़ देगी। अगर रिलीफ़ देती है तो इन लोगों का क्या होगा जिनके घर तोड़े गए, क्या इन्हें मुआवजा देगी सरकार, क्या इनका जो घर तोड़ा गया है निगम इसमें इनको क्या कुछ मदद करेगा। इनका यही कहना है कि हमारे घर टूटे हैं, हमें मदद मिलनी चाहिए ताकि हम यहाँ पर घर बना लें। अगर 2022 तक के मकानों को सरकार छूट देती है जैसे कि चर्चा चल रही है, अभी शासनादेश सामने नहीं आया। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।